See, vegetative propagation means propagation of plant, reproduction of plant by the use of any part of the plant. Fine, that is called vegetative propagation. Vegetative propagation word is especially reserved for plants. Fine. प्लांट के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो फेवरेबल कंडीशन में आते हैं, वो एक नए पौधे को जन्म दे सकते हैं। फाइन, तो वो स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोपाग्यूल्स कहेंगे। प्रोपाग्यूल्स हमारा बड हो सकता है ना, कलेक्शन ऑफ टिश्यूज हो सकता है, फाइन, लेकिन सीड नहीं हो सकता। ओके, वेजिटेटिव propagation is the production of, reproduction भी लिख सकते हो शब्द, reproduction of, REPRO, is the reproduction of new plant by the use of any living part of the plant. Fine. Vegetative propagation शब्द सिर्फ प्लांट के लिए ही यूज कहा जाता है. This term is reserved only for plants. और मैंने बताया जो पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में उसको हम लोग प्रोपाग्यूल्स कहते हैं. The part of the plant is called vegetative propagule. Fine, this is called propagule. This propagule may be the bud or the collection of tissue. This propagule may be क्या हो सकता है, bud हो सकता है और cluster of tissues. Fine, ये भी हो सकता है. So let me tell you what is bud here. Can anybody say what is bud? Bud क्या होता है, कोई बता सकता है आप लोग में से? Bud. Vulgar person. हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? Vulgar person. ना, समझ में नहीं आ रहा है, क्लियरली नहीं समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहे हो. See, bud is immature shoot. क्या आप यही बोल रहे थे, immature shoot? I don't think. So bud is a immature shoot, either present at the tip or at the internode or at nodes or on leaf or over the root. Fine. Bud क्या है? Immature shoot है. It is immature shoot. Fine. Immature shoot present at tip of stem at node, at internode, at leaf margin और at root, है ना. बड एक प्रकार का इमेच्योर शूट होता है.
This immature shoot has the tendency to give rise to new plantlet. Fine. So let me draw the diagram for bud here. बड कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके अंदर पड़ा हुआ है. It is surrounded by leaf primordia, है ना. इस तरीके से घिरे हुए रहेगा ये. फाइन. सो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कह सकते हैं बड. दिस इज इमेच्योर शूट. और बड का जो मिडल पोर्शन है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. Fine. So let me draw one stem over here. और यहाँ पे मैं अलग अलग प्रकार का बड दिखा रहा हूँ. For example, ये stem है, and this stem possesses nodes and internodes. Fine. Internodes और nodes present है इस पे. हाँ जी, कुछ बर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे. नोडल पोर्शन देख रहे हो ना, है ना. यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे. कंसिडर करें ये एक बर्ड है और इसके बगल से उगा हुआ है लीफ. फाइन. दिस इज लीफ. इस प्रकार के बर्ड को एक्सिलरी बर्ड कहेंगे. फाइन. सच टाइप ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड. समझ पा रहे हो? Yes, sir. एक्सिलरी बर्ड. एक्सिलरी बर्ड हमेशा पत्ते के बगल से ही निकलेगा. लीफ स्टॉक के बगल में ही प्रेजेंट रहता है. सम बर्ड्स आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द लीफ स्टॉक. लीफ स्टॉक से दूर प्रेजेंट रहेंगे. देन सच टाइप ऑफ बर्ड कैन बी कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड. एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड कहेंगे उसको. फाइन. ओके. एंड इफ some bird are present beside such structure, if some birds are present, then that is called adventitious bird. ध्यान देंगे, इन जगहों को छोड़ के, नोडल पोर्शन को छोड़ के कहीं और हम इनकाउंटर कर पाएंगे बर्ड को, तो उस प्रकार के बर्ड को कहेंगे एडवेंटिशियस बर्ड. ध्यान से सुनेंगे. इफ, है ना, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस बर्ड. दिस इज व्हाट? एडवेंटिशियस. एडवेंटिशियस बर्ड. फाइन. एडवेंटिशियस बर्ड कहने का मतलब होगा बर्ड प्रेजेंट अदर देन द एक्सिलरी पार्ट, अदर देन द नोडल पोर्शन. और यहाँ पे स्पेशली इस प्रकार के बर्ड को कहते हैं हम लोग काउलाइन बर्ड. काउलाइन बर्ड आर दोज बर्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द नोड्स. हम जानते हैं ये नोड पोर्शन है, ये भी नोड पोर्शन है, और बीच वाला जो पोर्शन है दिस इज इंटरनोड. This is internode. Fine. This is called cowline. Cowline bird. है ना. काउलाइन बर्ड बहुत रेयर होते हैं. काउलाइन बर्ड देखने को मिलता है कटहर के केस में. कटहर जानते हो? Yes, sir. क्या होता है? Jackfruit. जैकफ्रूट होता है. यस. फाइन. सो काउलाइन बर्ड ज्यादातर प्रेजेंट रहता है जैकफ्रूट में. ये देखेंगे कहाँ है जैकफ्रूट. जैकफ्रूट आ ही नहीं रहा है इसमें. फिर से वही आ गया.
सी यहाँ पे देखिए, देख पा रहे हैं हम कि जैक फ्रूट जहां से मन करे वहां से ग्रो किया हुआ है। फाइन, नोडल पोर्शन से तो ग्रो किया हुआ ही है, एज वेल एज इट हैज ग्रोन फ्रॉम द नॉन नोडल पोर्शन आल्सो, है ना। तो कभी कभी जैक फ्रूट स्टेम के मिट्टी के नीचे भी ग्रो करने लगता है ना, जमीन के नीचे भी ग्रो करने लगता है ये। फाइन, सो ये एक प्रकार का क्या हुआ, काउलाइन बर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड, ध्यान देंगे। सो बर्ड को हम लोग वो एडिबल होता है कि नहीं होता है? क्या क्या नहीं होता है? सो वो एडिबल होता है कि नहीं होता है, जो जमीन के नीचे ग्रो करता है जैक फ्रूट? हाँ हाँ, एडिबल है, एडिबल है, एडिबल है, एडिबल है। जनरली उसको हम लोग वेजिटेटिव स्टेज में नहीं देख पाते हैं, वेजिटेटिव नहीं है, जब ग्रीन रहता है ना, जुवेनाइल स्टेज में उसको नहीं देख पाते हैं। जब एकदम मेच्योर हो जाता है, जब राइप होने लगता है, पकने लगता है, तो उस समय जमीन के एरिया थोड़ा बर्स्ट कर जाता है ना, थोड़ा फूला हुआ सा दिखेगा, तो लोग को समझ में आ जाता है कि वहां पे जैक फ्रूट अंदर की ओर ग्रो किया हुआ है ना। तो उसको धीरे से हम निकाल सकते हैं बिना डिस्टर्ब किए हुए, एंड इट इज एडिबल, यस। Types of adventitious. Bud of leaf, है ना, bud of root, radical bud, foliar bud, है ना, इस तरीके से पुकारते हैं। bud of internode, इसको कहेंगे काउलाइन बर्ड। फाइन, चलिए, इस बर्ड से ही नए पौधे का इमर्जेंस होना है। नाउ लेट मी क्लासिफाई द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है बहुत सारे माध्यमों से, है ना, इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में, अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करके, ठीक ना। ब्रॉडली हम इसको क्लासिफाई करेंगे नेचुरल टाइप एंड आर्टिफिशियल टाइप। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड आर्टिफिशियल। propagation. Fine. So natural vegetative propagation can be achieved by leaf, stem, and root. Fine. The plant part involved are क्या क्या है इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? रूट, फाइन, इन्वॉल्व हो सकते हैं शूट, और इन्वॉल्व हो सकते हैं लीफ। फाइन, क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं? इन्वॉल्व हो सकते हैं रूट, शूट एंड लीफ। इन रूट इन्वॉल्व हो सकते हैं, रूट के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। Taproot and adventitious root. What is difference between taproot and adventitious root? ज्योत्सना बताएगी adventitious root किसको कहते हैं? ज्योत्सना, can you टैप tell रूट me what is रेडिकल से adventitious? निकलता है और एडवेंटिशियस रूट अदर। हाँ, एडवेंटिशियस रूट कहने का मतलब ऐसा रूट जो रेडिकल्स को छोड़ के कई और पोर्शन से निकला होगा। फाइन, उसको कहेंगे हम लोग एडवेंटिशियस। शूट में भी हम स्टडी करेंगे अंडरग्राउंड शूट। एक्सक्यूज मी, एक मिनट।
ओके ज्योत्सना, ज्योत्सना Yes, sir. मिली को लिंक भेजो जरा उसके पर्सनल नंबर पे। Okay, sir. ओके भेज दिया। इन शॉर्ट तो we'll भेज study रहे हैं। underground shoot and aerial shoot. फाइन, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट विथ द रूट, प्रोपगेशन बाय रूट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट, है ना। तो रूट से प्रोपागेट करने वाला पौधे हैं लेमन, सीसो, डालबर्जिया सीसो कहते हैं। फाइन, फिर है स्वीट पोटैटो के, और भी है बहुत सारे पौधे, एक एक करके हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। Let me sit somewhere. ओके लिखेंगे जरा टैप रूट। टैप रूट के अंदर लिख लेंगे, एग्जांपल में बता रहा हूँ। कम ऑन राइट डाउन। नोट्स लिखते जा रहे हो या फिर सिंपली सुन रहे हो? भाई ठीक है, लिख रहे हैं सर। पैरेलली नोट्स बना भी रहे हो तो ठीक है। ओके मिली ज्वाइन करी? यस सर। टैप रूट लिंक तो मैंने भेजा है सब पे। सो टैप रूट वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। डलबर्जिया सीसो, पॉपुलस, अल्वीजिया, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर दूंगा, मुराया, आउट ऑफ दिस डलबर्जिया सीसो एंड पॉपुलस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। फाइन, तो ये हो गया टैप रूट। दूसरा है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट से प्रोपागेट करने वाला पौधा का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस, डहलिया, याम प्लांट, टोपियोका। एंड आउट ऑफ दिस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है ना। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा डालिया। फाइन, एस्पैरागस खाया जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया टैप रूट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेम से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। फाइन, सो स्टेम में भी कौन सा स्टेम? स्टेम में भी सबसे पहले देखते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, सो अंडरग्राउंड स्टेम में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट, डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ प्लांट।
different types of underground stem exist. फाइन, जैसे कि राइजोम लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने करा था, सच एज राइजोम, कॉर्म हमने कराया लास्ट ईयर भी, ट्यूबर मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, बल्ब, फाइन, ये सब होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। चलिए इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे एंड विल डू कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ओके। सो लेट मी पुट राइजोम फर्स्ट, then corm, then tuber, then bulb। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, फाइन। तो इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। राइजोम के अंदर आ जाएंगे जिंजर, क्या होता है, अदरक या लहसुन, अदरक, अदरक, टर्मरिक, एडियांटम, स्पीडियम, मूसा, दैट इज बनाना, फाइन। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज ये, फाइन, बनाना। ध्यान देंगे, बनाना यहाँ पे मेंशन्ड है राइजोम के अंदर, फाइन। क्लास 11th में कहीं और मेंशन किया गया है इसको, ठीक है, सब एरियल स्टेम के अंदर मेंशन करा गया है। तो आप लोग को यदि नीट में क्वेश्चन पूछे तो टिक ऑन दिस राइजोम। कॉर्म का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोलोकाशिया, कोलोकाशिया, अमॉर्फोफेलस, क्रोकस एंड फ्रेसिया, फाइन। और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज अमॉर्फोफेलस, कोलोकाशिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ट्यूबर में आते हैं, तो ट्यूबर में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पोटैटो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आर्टिचोक, फाइन। इसमें से पोटैटो इंपॉर्टेंट हो जाएगा बस। बल्ब में आएगा ओनियन, गार्लिक, नार्सिसस, and out of these the most important one is onion, garlic, fine। तो चलिए इन सभी में डिफरेंसेस क्या है कि हम अलग अलग पढ़ रहे हैं इसको, फाइन। दिस इज द एग्जांपल पोर्शन। लेट अस सी कि इन सभी में एडवेंटिशियस रूट से प्रोपगेशन होता है या फिर एक्सिलरी बर्ड से, आप लोग को ये आंसर देना होगा, फाइन। सो लेट मी ड्रॉ डायग्राम फॉर जिंजर। अदरक का डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरीके से होता है अदरक, टूटा हुआ है यहाँ से। घर में कौन कौन खाना बनाता है? कोई कहीं से आवाज नहीं आ रहा है, सब लोग बैठे बैठे खाता है लगता है। बनाते हैं। सी, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है दैट इज नोड। ब्लू कलर से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है अभी, दिस इज नोड,
फाइन। नोड, ठीक है, नोड पे ये लीफ है, दिस इज स्केली लीफ, स्केली लीफ, स्केली लीफ है। कुछ नाम दिया था क्या स्केली लीफ को मैंने प्रीवियस सेशन में? लीफ नॉन ग्रीन होते हैं, फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना, स्केली लीफ, और इसी लीफ में छुपा हुआ रहता है बर्ड, दिस इज बर्ड, ये बर्ड है। सो कैन यू टेल मी, ये बर्ड जो है इसको हम लोग एडवेंटिशियस बर्ड कहेंगे या फिर एक्सिलरी बर्ड कहेंगे? कम ऑन, क्या कहेंगे, एक्सिलरी बर्ड या फिर Auxiliary. एक्सिलरी बर्ड कहेंगे? फाइन, है ना, यहाँ पे जो बर्ड होगा दिस इज एक्सिलरी बर्ड। एक साइड डबल एल ए आर वाई, है ना, एक्सिलरी बर्ड कह रहे हैं। ब्रांच्ड है, ये ब्रांच स्टेम है, पूरा का पूरा स्टेम मॉडिफाई किया हुआ है, इंटायर स्टेम हैज मॉडिफाइड, जो जमीन के अंदर प्रेजेंट है। फाइन, जमीन के ऊपर वाला बात नहीं कर रहे हैं, इसके पास नोड इंटरनोड दोनों है, दोनों प्रेजेंट है, एक्सिलरी बर्ड है, ये भी मेंशन कर दिया मैंने। और कुछ, हाँ, ध्यान देंगे, जो राइजोम होते हैं इट ग्रोस हॉरिजेंटली, है ना, ये हॉरिजेंटली ग्रो करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सरफेस के हॉरिजेंटली ग्रो करता है, इट ग्रोस हॉरिजेंटली। फाइन, चलिए दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, कोरम का। सो कोरम भी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, लेकिन कोरम की खासियत ये होती है कि ये वर्टिकली ग्रो करता है। फाइन, कोरम भी इसी तरीके से होते हैं, इट हैज नोड एंड इंटरनोड, ये नोडल पोर्शन हो गए, नोडल पोर्शन पे पत्ते उगे हुए हैं, स्केली लीफ प्रेजेंट इनसाइड द सोइल, ये स्केली लीफ हो गए इसके। फाइन, स्केली लीफ, ओके, ये उसके एडवेंटिशियस रूट हो जाएंगे, एडवेंटिशियस रूट। सोइल लेवल ये है, यहाँ पे सोइल लेवल ये था, और इसी में छुपा हुआ रहता है इस तरीके का बर्ड। फाइन, इस तरीके का बर्ड प्रेजेंट रहता है। सो कैन यू टेल मी, यहाँ पे जो बर्ड प्रेजेंट है वो एक्सिलरी होगा या फिर एडवेंटिशियस होगा? Auxiliary. फाइन, एक्सिलरी बर्ड, स्केली लीफ, नोड बर्ड हो जाएंगे ये। फाइन, सब मैंने दर्शा दिया यहीं से। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इसीलिए। फाइन, एक्सिलरी ब्रांचिंग है या नहीं है इसमें? ब्रांचिंग है क्या इसमें? कम ऑन टेल मी, ब्रांचिंग है? नो ब्रांचिंग, इसमें ब्रांचिंग जनरली नहीं होता है। अंदर का इंटायर स्टेम मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है, नोड इंटरनोड दोनों है, दोनों प्रेजेंट है। और ध्यान देंगे
ये वर्टिकली ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं करेगा, ग्रोस वर्टिकली। फाइन, ये डिफरेंस हो गए राइजोम में और कॉर्म में। समझ में आया अंकित? अंकित Yes, sir. ओके, अंकित का आवाज लड़की की तरह आ रहा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सर ट्यूबर। अंकित कहाँ है क्लास में? अच्छा अंकित नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? अमित, तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य। आदित्य नाम है। अच्छा, हम आदित्य से पूछ रहे थे। ओके आदित्य, सी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसका ट्यूबर का, है ना। तो ट्यूबर में क्या होता है, पूरा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं होता है, स्टेम का टिप का मॉडिफिकेशन होता है। फाइन, ये रहा स्टेम, है ना, और इसका टिप पोर्शन ये रहा। तो टिप पोर्शन क्या हो गया, बल्गी हो गया इस तरीके से। फाइन, और इसमें होता है क्या है, जो एंड पोर्शन होता है ना, एंड पोर्शन में बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स बहुत सारे होंगे और ऊपर की तरफ बहुत कम होंगे इस तरीके से। ओके, ये हो जाएंगे आपके इंटरनोड्स, सॉरी नोड, और नोड के, है ना, नोड के बाहर प्रेजेंट रहेंगे लीफ, दीज आर स्केली लीफ, ये स्केली लीफ है इस तरीके से। ग्रीन कलर्स जो मैंने बनाया वो लीफ है। फाइन, सो लेट मी मेंशन, ये नोड हो जाएगा, ये लीफ हो जाएंगे ग्रीन कलर वाले। फाइन, और इसी के बीच में प्रेजेंट रहते हैं बड, है ना, ये ग्रीन और ब्लू के बीच में प्रेजेंट रहेगा बड। सो सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्यूबर। हाँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक इनलार्ज स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे मैं इसका। सो ये था आपका नोडल पोर्शन, ये नोड पोर्शन था, दिस इज नोड। फाइन, नोड के ऊपर प्रेजेंट है लीफ, दिस इज लीफ, ये हो जाएगा लीफ, और इसके अंदर प्रोटेक्टेड है बड। क्या प्रोटेक्टेड है, बड प्रोटेक्टेड है इस तरीके से। फाइन, दिस स्ट्रक्चर इज बड। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो अपीयरेंस है, वो किसका तरह अपीयरेंस आ रहा है, किसका तरह अपीयरेंस आ रहा है, किसका तरह आ रहा है, आई। आँख का तरह आ रहा है। फाइन, सो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं आई, आई बर्ड भी कहते हैं। फाइन, आई बर्ड भी कहा जाता है इसको। सो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो बर्ड प्रेजेंट है दैट इज एक्सिलरी बर्ड। एक साइड वाले ले आ रहा है, एक्सिलरी बर्ड है, नो ब्रांचिंग, ब्रांचिंग आलू नहीं का है। छिलका ही उसका लीफ है। आलू का छिलका सब जगह नहीं, है ना, नोडल पोर्शन के पास जो होता है वही, जो नोड पोर्शन पे रहता है ना, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है, उसी को कहेंगे हम लोग स्केली लीफ। पूरा छिलका को हम लोग नहीं कहेंगे सर ये लीफ। कहाँ दिखता है हम लोग को? नहीं, बहुत छोटा होता है, नहीं दिखता है, बहुत ही छोटा होता है। नोड इंटरनोड दोनों है इसमें। फाइन, ये कैसे ग्रो करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली नहीं करेंगे, हाँ, ओनली। फाइन, ट्यूबर के केस में सिर्फ टिप ही मॉडिफाई करता है, ध्यान देंगे, यही डिफरेंस है। लेट्स सी द लास्ट वन। लास्ट वन क्या है, बल्ब है। सो बल्ब के केस में क्या होता है देखते हैं। बल्ब के केस में, है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज एकालुसन स्टेम, एकालुसन स्टेम, एकालुसन स्टेम बताया था मैंने आप लोगों को, याद है एकालुसन स्टेम,
Acalysan stem is such stem whose internodes are highly reduced. तो ऐसा लगेगा कि सारे पत्ते एक ही पॉइंट से उगे हुए हैं, जैसे मूली गाजर के केस। समझ में आया? Acalysan stem. यस सर। ओके, हाँ जी। सो ये था Acalysan stem। स्टेम, फाइन। सो स्टेम है तो ऑब्वियसली यहाँ से लीफ उगे हुए रहेंगे, तो ये हो गए लीफ। ये लीफ मैंने बनाया, ये लीफ हो गए उसके। फाइन, लीफ तो हो गए। इसके अंदर बड भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, बड भी प्रेजेंट है इसके अंदर, और नीचे की तरफ प्रेजेंट है एडवेंटिशियस रूट। नाउ कैन यू टेल मी, यहाँ पे मैंने जितने भी ब्लू कलर के स्टेम बनाए, बड बनाए हैं, वो सारे के सारे एडवेंटिशियस होंगे या फिर एक को छोड़ के सारे एडवेंटिशियस होंगे? These are bud, ये है लीफ, this is stem. Come on, tell me. बल्ब के केस में लीफ के बगल में बड प्रेजेंट है, फाइन, और वो लीफ उगे हुए हैं स्टेम से। तो यहाँ पे जो हम बड बना रखे हैं, क्या वो सारे के सारे बड एडवेंटिशियस है? क्या वो सारे के सारे बड एक्सिलरी है? क्या कुछ एक्सिलरी है और कुछ एडवेंटिशियस है? Come on, tell me. Come on. Auxiliary है। क्या सारे के सारे एक्सिलरी होंगे? गुड। यदि किसी ने कहा सारे के सारे एक्सिलरी होंगे तो आंसर सही है। एक्सिलरी की प्रॉपर्टी यही होती है कि लीफ के बगल से उगना है और वो लीफ नोड से उगना है। फाइन, स्टेम है और इसके अंदर नोड्स भी है ना, नोड्स भी है इसके अंदर। सो यहाँ पे जो बड होगा दैट इज ऑल बर्ड्स आर एक्सिलरी, है ना, सारे के सारे बर्ड एक्सिलरी। फाइन, अब चलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो ये ओनियन है, आपने देखा होगा ओनियन के केस में, जब आप छिलते जाओगे तो उसमें एक लास्ट में, है ना, लास्ट में एक छोटा सा एकदम ही व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर मिलता है ना। किसी ओनियन में 2 स्ट्रक्चर मिल सकता है, किसी में 3 भी मिल सकता है ना। तो वो एक एक स्ट्रक्चर एक एक प्याज को जन्म दे सकता है। लेट मी शो यू द डायग्राम। बट देखोगे कितने नंबर ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट है। सी, इसमें कितने बर्ड प्रेजेंट है, किसमें कितने बर्ड है, इसमें इस प्याज में कितने बर्ड प्रेजेंट थे? 3 था। और कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। इस ओनियन में कितने हैं, इसमें कितने बर्ड है? इसमें कितने बर्ड होंगे? आदित्य, हिनक्षा? 2 है, 2 बर्ड्स। फाइन, गुड, 2। सो इसी तरीके से बर्ड प्रेजेंट रहते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट, फाइन। लीफ जो है स्केली है ना, और रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है इसके पास। नॉन ब्रांच्ड है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। फाइन, और क्या लिखते हैं?
ब्रांचिंग नहीं है, नोड इंटरनोड दोनों है, नोड प्लस इंटरनोड दोनों प्रेजेंट है। फाइन, ये खत्म होता है अंडरग्राउंड स्टेम। नाउ प्रोपगेशन बाय सब एरियल स्टेम, प्रोपगेशन and by subaerial stem. So there are different types of subaerial stems depending upon the habitat of plant. Depending upon the habitat of plant, subaerial stem can be of different types. चलिए एक एक करके देखते हैं। Can you tell me क्या क्या हो सकते हैं? Runner, sucker, stolen, offset. क्या क्या हो सकते हैं? It can be a runner, it can be a sucker, it can be a stolen, or it can be an offset. Fine. तो चलिए इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं, कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी, शेयरेबल है कि नहीं है? हाँ, कंपैरेटिव। इसके बाद एकदम तुरंत बताएंगे, स्लाइड चेंज करेंगे, नहीं तो शेयर करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं रनर। रनर हो गया। सुनने में आया बोकारो में कोरोना केस निकला हुआ है, इज इट ट्रू? हाँ जी। यस सर। स्कूल सस्पेंड हो गया या फिर चल रहा है? स्कूल तो चल ही रहा है सर। ऑफलाइन क्लास करने जा रहे हो आप लोग? यस सर। किसका क्लास करने जा रहे हो? फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए कुंदन सर आए हैं शायद बोकारो, उनका भी लग सकता है ऑफलाइन क्लासेस, है ना? हाँ सर, नेक्स्ट उन्हीं का लगा है। हाँ, नेक्स्ट उन्हीं का लगा है ना। हाँ, आ गए हैं कुंदन सर बोकारो में, आज ही आए होंगे सुबह। सो लेट्स स्टार्ट विथ रनर। हाँ, और सबसे जरूरत वाला चीज है इसमें एग्जाम्पल्स। फाइन, सो एग्जाम्पल में मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ग्रास, सिंटेलिया और सिंटेला उतना इम्पोर्टेंट। हाँ चलिए, कुछ ना कुछ तो मार्क करना ही होगा। ग्रास इज इम्पोर्टेंट हियर। नेक्स्ट सकर का एग्जांपल दे रहा हूँ, पाइनएप्पल, क्रिसेंथेमम मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्रिसेंथेमम को ही मिंट कहते हैं क्या? हाँ जी, हियर क्रिसेंथेमम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड मूसा, ध्यान देंगे, मूसा हम राइजोम के अंदर लिखवाए हैं, कभी कभी शक्कर के अंदर भी ये सही हो सकता है, बट इफ यू हैव शक्कर एंड राइजोम देन टिक ऑन राइजोम। फाइन, क्योंकि एनसीईआरटी में राइजोम के अंदर ही मेंशन करा गया है बनाना को। फाइन, लेट्स सी द एग्जांपल अंडर स्टोलन। स्टोलन के अंदर एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी,
STRAWBERR. Strawberry, Vallisneria. Yes. Vallisneria, Jasmine, है ना। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में तीनों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ऑफसेट में एग्जांपल दे रहा हूँ, पिस्टिया, सॉरी पिस्टिया कैन बी, यस इट कैन बी। सबसे पहले मुझे देना था इकोनिया को। इकोनिया की क्या खासियत है जी? इकोनिया का क्या खासियत है? इकोनिया क्यों पढ़ते हम लोग? हेलो, इकोनिया सर वो बहुत जल्दी डेवलप करता है शायद, बंगाल में हाँ। ट्रेजेडी हुआ था ना, उसमें इकोनिया को हम लोग क्या कहते हैं? टेरर ऑफ, वाटर आई थिंक, टेरर टेरर ऑफ ऑफ बंगाल। बंगाल, है ना। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत तेजी से प्रोपगेट करता है, बहुत ही तेजी से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होता है ना। वाटर हाइसिंथ एग्जांपल हो गया इसका। चलिए सब में डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्यों कहा जाता है भैया इन सबको, है ना। सो लेट मी स्टार्ट विथ द रनर फर्स्ट। सो रनर के केस में क्या होता है, ये रहा जमीन, ये जमीन है, ओहो ये जमीन मैंने बनाया। ग्रासेस के केस में क्या होते हैं, ये रहा ग्रास, ऊपर की ओर उगा हुआ है, फाइन, नीचे है जड़, नीचे है जड़। क्या होता है, यहाँ से एक स्टेम पैरेलली रन करेगा, ठीक है, सरफेस के पैरेलली रन करेगा। इसका नोडल पोर्शन कहीं पे टच करेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो वहां से फिर से दूसरा दूब घास उग जाएगा, है ना। तो इस तरीके से होता है, और ये प्रोसेस होगा सारे डायरेक्शन, फाइन, सारे डायरेक्शन में होना है। इसकी खासियत यही होती है कि ये प्रोपागेट कर सकता है इन ऑल डायरेक्शन, फाइन, सारे डायरेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है ये प्रोपागेशन के लिए, इस तरीके से, है ना। तो मेंशन कर दे रहा हूँ, स्टेम runs parallel to ground, runs in all direction, फाइन, सारे डायरेक्शन में रन करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शक्कर के केस में। शक्कर के केस में क्या होता है, स्टेम रन करेगा बट इट विल रन ऑब्लिकली इनसाइड द अर्थ सरफेस, फाइन। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने बनाया, एक पौधा बनाता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन प्लांट, फाइन। इस प्लांट का स्टेम निकला अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर ही, है ना, और नोडल पोर्शन जो था जमीन से ऊपर चला गया, ओके। और जहां से ऊपर निकला है वहीं पे एक नया पौधा बनने लगेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, फाइन। यहाँ पे हमने इसको रन करवाया है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेम, फाइन, ओके। जहां पे इसका नोडल पोर्शन बाहर निकलेगा वहीं से जड़ भी उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा और एक नया पौधा बन जाना वहां पे, है ना। ये ज्यादातर पैरेलल और ऑब्लिकली ग्रो करेगा, किसके, सरफेस के अंदर,
stem grows parallelly or obliquely inside the soil. फाइन, चलिए ये खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वैलिस एरिया का केस, है ना। इस केस में क्या होता है, एग्जाम्पल दिस इज द पौधा, ठीक है ना, प्लांट है। यहाँ से एक स्टेम निकला, इस तरीके से गया ऑब्लिकली ऊपर की तरफ, है ना, ऑब्लिकली ऊपर की तरफ से ग्रो करते हुए सरफेस को टच करेगा, और जहां पे इसका नोडल पोर्शन टच करेगा वहां से एक नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। फाइन, सो स्टेम कैसा ग्रो कर रहा है, ग्रोस obliquely above the surface. फाइन, ये खासियत हुई इसकी। लास्ट देखते हैं ऑफसेट के केस में। ऑफसेट इज सीन इन केस ऑफ वाटर, है ना, वाटर के केस में देखने को मिलता है। से दिस इज अ वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी जानते होंगे आप लोग, देखे भी होंगे। इस तरीके का पौधा रहता है। एरिनकाइमा सेल्स प्रेजेंट रहते हैं ज्यादातर इसके अंदर। फाइन, ये उसका रूट हुआ। यहाँ से एक सॉफ्ट स्टेम ग्रो करता है, सॉफ्ट स्टेम एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ध्यान देंगे, सॉफ्ट स्टेम निकला। फाइन, सॉरी नॉट इन वन डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, बट ओनली वन, एक पौधा से सिर्फ एक ही निकलेगा। फाइन, तो यहाँ पे नोड है, इस नोड से दूसरा पौधा उगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वाटर हाइसिंथ का ग्रोथ शुरू हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से। फाइन, इस स्ट्रक्चर को, सॉफ्ट स्टेम को हम लोग ऑफसेट कहते हैं। दिस सॉफ्ट स्टेम इज कॉल्ड ऑफसेट। फाइन, क्या क्या खासियत होती है मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। सॉफ्ट ब्रांच, एक प्लांट सिर्फ एक ही ऑफसेट को जन्म दे सकता है। फाइन, चलिए हो गया, हो गया। एग्जाम्पल वगैरह सब खत्म हो गए यहाँ पे। नाउ एक और स्ट्रक्चर बचता है, दैट इज बल्ब। उसको मैं इसी में खत्म कर दे रहा हूँ। हाँ, शेयरेबल है। लास्ट स्ट्रक्चर इज बल्ब। बल्ब इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर, है ना। बल्ब एक इकलौता ग्रुप है, ये भी एक प्रकार का स्टेम ही है। सब एरियल स्टेम क्या बोल सकते हैं, सब एरियल स्टेम बोल सकते हैं। बल्ब अंडरग्राउंड में भी बल्ब था। अच्छा सॉरी, इसको बल्बिल्स कहेंगे, BULBI, इसको बल्बिल्स कहेंगे। फाइन, बल्बिल्स अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज बल्बिल्स। इट इज एरियल
fleshy bud, है ना। bulbils क्या होते हैं? एरियल फ्लेशी बड होते हैं, प्रेजेंट ऑन स्टेम, ठीक है, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, देखिए बल्बिल्स का स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल दिया होगा आपके एनसीईआरटी में एक गिफ्ट का। सी इस तरीके से देखो, इसमें कितने सारे बर्ड्स प्रेजेंट है। फाइन, कितने सारे बर्ड प्रेजेंट है इसके अंदर, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सी कितने नंबर ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, तो ये फ्लेशी होते हैं। ओके ओके, सिंगल बर्ड detaches from parent body, developed into new individual। फाइन, इस तरीके से होता है। बल्बिल से एग्जांपल पूछता है, बल्बिल्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ है वहां से क्वेश्चन आता है ज्यादातर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। ए गिव पोटेंट एग्जांपल है, ए गिव क्लोरोफाइटम, ऑक्सालिस, कौन सा इंपॉर्टेंट है ये भी मेंशन करूंगा, लिली, डायोस्कोरिया, अनानस, ANANAS, अनानस किसको कहते हैं जी? Pineapple. Pineapple. Ananas commosus, that is botanical name। इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय एरियल स्टेम। अनारस बोलते हैं। हाँ, अनानस के केस में भी रहता है। तुम लोग का ग्रुप अलग अलग है क्या? सबका एक ही ग्रुप नहीं है? रुको, एक फ्रेश ग्रुप क्रिएट करवाते हैं, क्लास 12 मेडिकल बायोलॉजी करके। ओके, नोट्स देख लेंगे जल्दी से, और कहीं पे डाउट होगा तो पूछ लेंगे मुझसे। सर एलोवेरा भी उसी में होगा? एलोवेरा का केस, एलोवेरा प्रोपागेट कर सकता है लीफ से भी, है ना। एलोवेरा किसमें आएगा? या बल्बिल्स के अंदर रख भी सकते हैं, है ना, बल्बिल के अंदर रखा जा सकता है, या फिर आप इसको
रनर स्टोलन, स्टोलन के केस में रख सकते हो। एलोवेरा को स्टोलन के केस में रख सकते हैं। फाइन। बल्बिल्स के केस में नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें इतना बर्ड प्रेजेंट नहीं रहता है और एरियल में नहीं प्रेजेंट रहता है। लेकिन आप देखोगे एलोवेरा का प्रोपगेशन जड़ से ही हो रहा है, मतलब कि स्टेम के लोअर पोर्शन से ही होता है, जड़ नहीं बोलेंगे, स्टेम के लोअर पोर्शन से ही होता है जो सोइल से कनेक्टेड रहता है ना। लेकिन बल्बिल्स सोइल से कनेक्टेड नहीं है, वो हवा में घूम रहा है। लेकिन एलोवेरा तुम्हारा सोइल और सरफेस वाला एरिया से ही बाहर निकलता है, तो यू कैन कीप इट अंडर स्टोलन ना, स्टोलन के अंदर रख सकते हैं। सर रनर भी तो होता है ना? हाँ, रनर रनर भी हो सकता है, रनर भी हो सकता है। फाइन, रनर भी हो सकता है। रनर रनर बोल सकते हैं कि नहीं, देखना होगा कि सारे डायरेक्शन से हो रहा है या फिर एक ही डायरेक्शन से हो रहा है। यदि उसको हम लोग रनर के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन रनर का खासियत ये था कि इसका स्टेम थोड़ा दूर जाके प्रोपागेट करता है, लेकिन एलोवेरा का केस में तो ऐसा नहीं होता है, स्टेम दूर जाके तो प्रोपागेट नहीं कर रहा है, नजदीक से ही करने लगता है। अच्छा, एक चीज बताएंगे, पाइनएप्पल को किसके अंदर रखा गया है? पाइनएप्पल को किसके अंदर रखा गया है? शक्कर के अंदर रखा गया है ना, तो उसी का तरह इसका भी प्रोपगेशन हो सकता है, बट पाइनएप्पल के केस में जमीन के अंदर से आता है। यहाँ पे रनर तो नहीं होना चाहिए, बचता है क्या? स्टोलन और शक्कर। फाइन। अच्छा, लिली का एग्जांपल दिया हो क्या? लिली का एग्जांपल, सर लिली किस में आ रहा है? बल्बिल बल्बिल के अंदर आ रहा है। बल्बिल्स के अंदर, ओके। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है एलोवेरा के लिए, रनर तो नहीं होगा, इसका चांसेस है तुम्हारा स्टोलन भी है, फाइन, शक्कर भी है और बल्बिल भी है। इन सभी से मतलब इन सभी चीजों को वो दर्शा सकता है प्रोपगेशन के लिए, और इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है तो आप बल्बिल को सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। आप देखेंगे एलोवेरा को देखेंगे, जो प्रोपगेशन होता है ना, वो जमीन के अंदर से नहीं होगा, ऊपर बड ग्रो किया हुआ रहता है ना, जमीन के ऊपर बड ग्रो किया हुआ रहता है, उसी से प्रोपगेट होता है, उसी से नया पौधा निकलेगा। लेट अस सी द डायग्राम फॉर दिस फर्स्ट, है ना, डायग्राम देखते हैं। क्लियर कट एग्जाम्पल कहीं पे दिया हुआ भी नहीं है, तो इसको क्या ही बोले। एडवेंटिशियस बर्ड भी प्रेजेंट है इसके अंदर। ओके, आप इसको शक्कर के अंदर रख सकते हैं, स्टोलन के अंदर भी रख सकते हैं। फाइन, क्लियर कट कहीं पे मेंशन नहीं है, इसका प्रोपगेशन कैसे हो सकता है, हम अपने से डायग्राम देख के कंक्लूड कर रहे हैं कि ये तुम्हारा शक्कर को फॉलो कर सकता है। फाइन।
ठीक है, क्लियर कट एक हम नहीं बोल सकते क्योंकि जमीन के अंदर से भी ग्रो कर रहा है, जमीन के बाहर भी ग्रो कर रहा है। फाइन, ओके। हमने बहुत सारे लगा रखे हैं एलोवेरा, उसमें मैंने देखा कि जमीन के ऊपर है ना, जमीन के ऊपर वाले पोर्शन से ब्रांचिंग हो रहा है, मतलब एलोवेरा का फन हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है इसकी। तो यदि एक कंडीशन है तो हम लोग इसको स्टोलन के अंदर रख सकते हैं। कभी ये भी ऑब्जर्व करे हैं सोइल के नीचे से आ रहा है, देन दैट इज सकर। फाइन, चलिए हटाइए कंट्रोवर्सी, हटाइए, आगे बढ़ते हैं। नोट्स देखेंगे, कहीं पे कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे। हम अगला स्टेप में मूव करते हैं। 12 1 2 भी 12 1 2। सर एक्स्ट्रा एक्सिलरी कहाँ पे था? एक्स्ट्रा एक्सिलरी कहने का मतलब पत्ते के बगल से, पत्ता है ना, वहां पे एक बर्ड निकला है ना, अब उसी नोड को देखो कहीं दूसरी जगह, अवे फ्रॉम द लीफ, उस ही नोडल एरिया में बट अवे फ्रॉम द लीफ। Away from the stem, sorry, away from the leaf. करें, आगे चलें या फिर देख लीजिए, खत्म कर लीजिए उसको, एंड लेट मी नो वंस यू आर डन विद दैट। सर किस में रहेगा वो एक्स्ट्रा एक्सिलरी? एक्स्ट्रा एक्सिलरी किसमें रहेगा? सा पौधा हो सकता है एक्स्ट्रा एक्सिलरी का, अभी पौधा याद नहीं आ रहा है मुझे, ख्याल में भी, ध्यान में भी नहीं आ रहे हैं कौन से एक्स्ट्रा एक्सिलरी वाले पौधे हैं। लेट मी चेक। एक्स्ट्रा एक्सिलरी स्टेम, बट सॉरी, होगा कोई, इज नॉट कॉमन। देखते हैं। सोलेनम एक तो मिला, ये वाला पौधा देखे हो, ये वाला पौधा,
पता नहीं सर, देखे नो होंगे। यस यस देखे होंगे आप लोग, है ना। तो लेकिन इसके अंदर जो बर्ड प्रेजेंट है जिससे फ्रूट निकला हुआ है ना, या ये देखिए एक्स्ट्रा एक्सिलरी हो सकता है, ये नोडल पोर्शन है लेकिन लीफ नहीं है वहां पे। फाइन, दैट इज नॉट काउलाइन बर्ड। काउलाइन बर्ड इंटरनोड से होता है, लेकिन दिस हैज ग्रोन फ्रॉम द नोडल पोर्शन। फाइन, नोड है वहां पे, तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा एक्सिलरी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ देखिए क्वेश्चन। प्रोपगेशन बाय लीफ, पत्ते से प्रोपगेशन देखते हैं। हेलो हेलो, यस सर यस सर। हाँ Yes, यहाँ sir. पे ओके फाइन फाइन, वेदर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो भी सकता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। प्रोपगेशन बाय लीफ, सर्टेन लीफ हैज bud that is called leaf bud. है ना, कुछ प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, है ना, मार्जिन्स पे। फाइन, इस तरीके से। सो सच फोलियर बड कहेंगे। ये फोलियर बड पत्ते से डिटैच होगा, ग्राउंड पे गिरेगा, एंड इट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। एग्जांपल कलांचो, कलांचो के केस में जो बड प्रेजेंट रहता है, फाइन, इस तरीके से। एरियांटम, जिसको वॉकिंग फॉर्न कहते हैं, दिखा रहा हूं यहाँ पे मैं डायग्राम। सो देख पा रहे हैं बर्ड, देख पा रहे हैं? यस सर Okay, this is foliar bud. Fine, ये foliar bud है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है। फाइन,
ये इस तरीके से देख पा रहे होंगे। Give me a moment. ओके, फोलियर बर्ड के बाद ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फाइन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कि जो ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक प्रोपगेशन जो करवाया जाता है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मेन मेड, मतलब मनुष्य द्वारा काट के करेंगे हम लोग, उसको एंथ्रोपोजेनिक कहेंगे। Sweet. ये खत्म होता है यहीं पे। तो देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पहला प्रोसेस। फाइन। एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड कमर्शियल पर्पस के लिए हमने ये करा है, और इसीलिए हम इसको एक मोड, एक प्रकार का मोड हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन का है। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेयरिंग फर्स्ट। लेयरिंग का मतलब क्या होता है जी? कोई बताएगा व्हाट इज लेयरिंग? कैन एनीबॉडी से हेलो? हेलो, यस बता सर, सकते हो एक क्या होता है? स्टेम हाँ, को हम लोग अंडरग्राउंड कर देते हैं, उस पे रूट्स आ जाता है, इसके बाद इसको शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, दैट इज कॉल्ड लेयरिंग। मतलब ब्रांच को जमीन में गाड़ देना। जमीन में गाड़ देना, जैसे कि हमने देखा ना स्टोलन के केस में, अपने आप लंबा हो रहा था, जमीन को टच कर रहा था, फिर नया पौधा को जन्म दे रहा था, है ना, वो अपने आप हो रहा था। लेकिन हम यहाँ पे आर्टिफिशियली करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है देखते हैं।
फाइन, ये इसका प्रिंसिपल है लेयरिंग का, कि हम ब्रांच में स्टेम का रूट का उत्पन्न करवा रहे हैं, जबकि वो स्टेम अभी भी पेरेंट बॉडी पे लगा हुआ है। सो लेयरिंग कैन बी ऑफ टू टाइप, layering can be of two type: underground layering, soil layering and aerial layering. soil layering या फिर इसको हम लोग कहेंगे अंडरग्राउंड लेयरिंग। फाइन, दूसरा को हम लोग कहेंगे एरियल या फिर एयर लेयरिंग। फाइन, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सोइल या फिर ग्राउंड लेयरिंग से। What we do here is हम पौधा सेलेक्ट करते हैं जिसका ब्रांच नरम होता है ना, उस ब्रांच को खींच के जमीन में ढक देते हैं। कुछ दिन बाद ढके हुए पोर्शन के जो नोड होते हैं वहां से एडवेंटिशियस रूट उगता है और बर्ड से नए पौधा का जन्म हो जाता है। सो इट इज डन इन प्लांट हैविंग सॉफ्ट स्टेम। ध्यान देंगे, present in plant having soft stem and the stem is present just above the soil। ये नहीं कि 10 फीट ऊपर प्रेजेंट हो जमीन से, उसमें नहीं कर पाएंगे हम लोग एरियल लेयरिंग। सो अलग अलग प्रकार के करते हैं हम लोग इसमें। इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। जैसे कि टिप लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, टिप, ट्रेंच एंड माउंट लेयरिंग। MOUNT बोल सकते हैं। सो लेट्स सी टिप लेयरिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पौधा है, ये उसका ब्रांच, जड़ बना दे। फाइन, ये उसके स्टेम हो गए इस तरीके से, है ना। इसमें हम करेंगे क्या, एक स्टेम को लेंगे और इसको मोड़ देंगे जमीन तक, है ना, जमीन तक इसको मोड़ देंगे इस तरीके से। एक सॉफ्ट स्टेम को पकड़ेंगे और जमीन में मोड़ देंगे।
टिप को हमने क्या कर दिया, गाड़ दिया, है ना, सोइल इस पे लगा दिया हमने। फाइन, थोड़ा सा स्कार्स क्रिएट कर सकते हैं, कैन बी क्रिएटेड एट टिप। एक प्रकार का ऑक्सीजन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रोमेटिक एसिड कैन बी यूज्ड। ट्रोमेटिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है ना, इट्स अ टाइप ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन, है ना, दिस इज रूट सेटिंग हार्मोन। ठीक है, ट्रोमेटिक एसिड क्या है, इट इज रूट सेटिंग हार्मोन। फाइन, कुछ दिन बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद यहाँ से रूट जन्म लेने लगेगा और ऊपर की तरफ शूट भी उगने लगेगा। तो क्या करेंगे बाद में, हम यहाँ से इसको कट करेंगे और जमीन से इसको उखाड़ लेंगे और जहां पे लगाना चाहते हैं वहां पे हम लगा देंगे। फाइन, सो दिस इज अबाउट टिप लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग में देखते हैं क्या होता है। ट्रेंच लेयरिंग में मोटा मोटी कुछ इसी तरीके से प्रोसेस होता है, बट यस थोड़ा सा डिफरेंस तो है, इसीलिए हम स्टडी कर रहे हैं। इसके केस में क्या करते हैं, व्हाट वी डू हियर इज, हमने एक ब्रांच को लिया, है ना, और ब्रांच को एक पिट के अंदर डाल देते हैं हम। हमने यहाँ पे एक पिट क्रिएट किया। फाइन, एक खड्डा हमने क्रिएट किया और इस खड्डे के अंदर इस पूरे स्टेम को हम लोग डाल देते हैं। और हम लोग ये भी ध्यान देते रखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे नोडल पोर्शंस प्रेजेंट है, जैसे कि इसमें 4 नोड प्रेजेंट है। फाइन, तो यहाँ से लगभग 4 पौधे उत्पन्न हो जाएंगे, यहाँ से 4 पौधे निकलेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड ट्रेंच लेयरिंग। More than one plantlet is produced, है ना। नेक्स्ट देखते हैं माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग के केस में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये रहा पौधा, फाइन, ये रहा पौधा। व्हाट वी डू हियर इज, हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, जमीन के थोड़ा सा ऊपर कट कर देंगे। फाइन, कट करने के बाद इसके ऊपर हम सोइल रख देंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज द कट रीजन। फाइन, ये कट रीजन है, नीचे प्रेजेंट है सोइल और रूट प्रेजेंट है। फाइन, और इसको क्या करेंगे हम, वी कवर दिस स्ट्रक्चर बाय सोइल। हमने इसको सोइल से कवर कर दिया। कुछ दिन बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि इस कटे हुए पोर्शन से ये इसका रूट रहा, है ना, और इसको बंद कर दिया गया है सोइल से। हम क्या देखेंगे कुछ दिन बाद कि यहाँ से बहुत सारे पौधे उग रहे हैं, है ना, बहुत सारे पौधे उग रहे हैं यहाँ से। होता क्या है, जब हम इसको रिमूव करते हैं ना, रिमूविंग करने से क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और बचता क्या है, साइटोकाइनिन। और हम जानते हैं साइटोकाइनिन क्या करवाता है, ब्रांचिंग करवाता है। फाइन, तो हुआ क्या, इस स्टेम से बहुत सारे ब्रांच निकल आए। फाइन, आगे क्या करेंगे, ये सोइल को हटा देंगे और यहाँ से कट करके जहां मन करे वहां पे हम लगा सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसा पौधा स्टेम से, है ना, बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे होंगे, इमर्जिंग
emergence MERGENC of branch cut stem. देखेंगे आप कहीं पे पेड़ उड़ गिरे हुए देखेंगे या देखे होंगे, है ना, काट दिए हुए रहते हैं तो उससे बहुत सारा ब्रांच निकलता है। देखो यहाँ पे कटे हुए पोर्शन से ब्रांचिंग हो रही है। फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, पौधे को जड़ से थोड़ा ऊपर काटते हैं, है ना, और काटने के बाद मिट्टी से ढक देते हैं, जिसके चलते बहुत सारे पौधे निकल जाएंगे, ब्रांच निकलेगा, और उसी ब्रांच को हम लोग दूसरे सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं। फाइन, सो इसको हम लोग कहते हैं, इस प्रकार के प्रोपगेशन को कहा जाएगा माउंट लेयरिंग। हमने सॉइल को माउंट किया हुआ है यहाँ पे। सो लेट्स सी एग्जांपल्स, सबका एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, ट्रेंच लेयरिंग में एग्जांपल हो जाएगा मलबेरी, वालनट, वालनट इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। माउंट लेयरिंग में एग्जांपल दे रहे हैं एप्पल, जैस्मीन, चेरी। सर माउंट लेयरिंग में ऊपर वाला पार्ट रिमूव करेंगे। हाँ हाँ, यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ से सोइल निकलने लगेगा, है ना, इन सभी एरिया से सोइल निकलने लगता है, या सोइल बोले रूट निकलने लगता है। फाइन, इन सभी एरिया से जड़ निकलने लगेंगे, ब्रांच तो होगा ही होगा, क्योंकि ये जमीन के अंदर है ना, तो जमीन के अंदर है तो जड़ भी निकलेगा। बाद में हम इसको काट देंगे, है ना, है ना। हमारे पौधे के अंदर जड़ होना चाहिए। करंट, करंट इज द नेम ऑफ प्लांट। गूसबेरी, है ना, तो इन सभी में माउंट लेयरिंग करी जाती है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एक और है जिसको हम लोग कहते हैं सर्पेंटाइन लेयरिंग, इसी के अंदर आएगा। सर्पेंटाइन लेयरिंग क्या होता है बता रहे हैं। ठीक है, सर्पेंटाइन लेयरिंग कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट, है ना, इसका एक ब्रांच रहा, ठीक ना, एक ब्रांच इतना बड़ा है कि इसको हमने सेवरल जगह पे बेंडिंग करवा रखी है, और जहां जहां पे नोडल पोर्शन है ना, वो जमीन टच कर रहा है, वहां से कुछ दिन बाद हम नए पौधे को इनकाउंटर कर सकते हैं इस तरीके से। फाइन, सो इस मेन प्लांट, ये स्टेम है, ये हमने बेंडिंग कर रखा है सेवरल प्लेसेस पे। बेंडिंग ऑफ स्टेम is done at several places. फाइन, बाद में इसको कट करके लगा देंगे, यहाँ से कट करेंगे, सोइल निकाल देंगे यहाँ से जहाँ चाहे वहां पे ले जाके लगा सकते हैं। इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, सीमेंटिस,
पोथोस, जिसको हम कहते हैं मनी प्लांट। फाइन, तो ये खत्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे एरियल लेयरिंग, दैट विल स्टार्ट टुमारो। हाँ, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। सर हाँ बोलो। सर नीट के सिलेबस में ना कॉकरोच वाला पार्ट भी है जो हम लोग नहीं पढ़े हैं एनिमल टिश्यू में। कॉकरोच भी है। क्वेश्चन दिखा, पिछला बार नीट में कॉकरोच आया है क्या? यस यस सर, 2020 में ही पूछा है कॉकरोच से। ठीक है, चलिए तब एनसीईआरटी से ही पढ़ा देंगे कॉकरोच, और क्या। जितना एनसीईआरटी में मेंशन है कॉकरोच के बारे में उतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं। है ना? पढ़ के देखिए एक बार, जहाँ पे डाउट हो रहा है पूछे, हम बताएंगे। आज के लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है? कम ऑन, आज के लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके देन आई एम साइनिंग ऑफ, विल मीट टुमारो, है ना? कल मिलते हैं। यदि लिंक नहीं आएगा तो हमें रिमाइंड करवा देंगे। कितने बजे क्लास है कल? सेम टाइमिंग है शायद, 5:40। सेम है ना? ओके Yes, sir. ओके ओके, विल मीट टुमारो। ओके, बाय बाय बाय। थैंक